च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तीर्थगराणं उस भादि महावीर पज्जवसानानं इणमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलं परिपूर्णम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितहमविसन्धि सब दुःखपहीणमग्गम। हमारे जीवन में समर्पण और भक्ति का महत्व है। आदमी जिसको अपना आराध्य मान लेता है, अपने आराध्य देव के रूप में, गुरु के रूप में, धर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है, फिर उसके प्रति भक्ति और समर्पण डेडिकेशन का भाव चाहिए। और जहाँ समर्पण हो, पूर्णतया समर्पण हो, वहाँ इफ बट शरत ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ इफ आ गया, बट आ गया, कंडीशन आ गई, इसका मतलब समर्पण में कहीं कमी है। अंतर मन से समर्पण, फिर कोई नो इट नो बट कुछ, इफ बट कुछ नहीं है। फिर तो जो आप कहो वो मुझे मंजूर है, या मंजूर करने का भाव है। समर्पण और भक्ति किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, सिद्धांत के प्रति भी हो सकती है, एक नियम के प्रति भी हो सकती है। हम जिसे नियम निष्ठा कहते हैं वह भी एक प्रकार का समर्पण है, भक्ति है। और संग के प्रति भी भक्ति का भाव हो सकता है कि मेरा धर्म संग है, धर्म शासन है। मैं धर्म संग के प्रति भी एक समर्पण और भक्ति का भाव यथोचित्य अपने मन में रखूं कि शासन के प्रति मेरी कैसी भावना है, संग के प्रति कैसा समर्पण है। थोड़ी कठिनाई आने पर भी समर्पण बना रहे, वह समर्पण प्रशस्त है। कठिनाई आ गई तो भी समर्पण छूट जाए, हमारे मन में वो निष्ठा कम हो जाए कि मन के अनुकूल हो रहा है तब तो मेरा समर्पण है, मेरे मन के कुछ प्रतिकूल हो गया तब समर्पण में कमी आ गई। तो हो सकता है समर्पण मूल अभी कमज़ोर है या समर्पण है ही नहीं, अपने स्वार्थ की बात है, समर्पण की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो समर्पण के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं। अब संग के प्रति भी एक समर्पण भक्ति की बात हो सकती है। एक बार हमारे धर्म संघ में ही कुछ साधु धर्म संघ से अलग हो गए या होने वाले थे। उनके साथ में एक साधु था, बहुत उम्र का बड़ा नहीं था। उसके सामने भी यह स्थिति की और सब तो जा रहे हैं, अब मैं अकेला क्या करूं। उस संत ने कहा नहीं, मैं तो संग में ही हूं, और जाओ, मैं तो संग में ही रहने वाला। और चले गए, वो संग में ही रहा। एक प्रकार से यह संग के प्रति लगाव कह दें, समर्पण कह दें, भक्ति कह दें। तो यह भक्ति, गुरु के प्रति भी भक्ति का भाव कि भी हमने जिनको गुरु मान लिया है, अब गुरु का जो इंगित है, निर्देश है,
उसको यथासंभवतया एक अहोभाव से स्वीकार करें। एक ये भी कि हमारे मन के अनुकूल कहोगे तो हमें स्वीकार है, वरना हमें स्वीकार नहीं। फिर क्या समर्पण हुआ? तो अपने मेरे मन के अनुकूल निर्णय दो तो मुझे मंजूर है, कि वरना मंजूर नहीं है। वह समर्पण नहीं है। ठीक है, उसकी अपनी इच्छा है, पर समर्पण उसे कहना कठिन है। तो समर्पण अपने आराध्य के प्रति, अरहतों के प्रति, सिद्धों के प्रति भक्ति और आचार्यों के, उपाध्यायों के प्रति, साधुओं के प्रति भक्ति, विनय की भावना। शास्त्र में कहा गया कि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार है, और 24 कौन से? ऋषभ से लेकर महावीर तक। यह नमस्कार करना भी भक्ति है। हमारा मस्तक कहीं झुकता है। एक पढ़ा लिखा प्रबुद्ध आदमी अपना मस्तक कहीं झुकाता है तो वह बड़ी बात है। हर किसी के सामने हमारा मस्तक झुके न झुके। अब जिस एक त्यागी साधु के सामने मस्तक झुकता है, इसका मतलब भक्ति है या व्यवहार निर्वाह है, पर कुछ है, तब वह मस्तक झुक रहा है। त्याग संयम के सामने भी आदमी का मस्तक प्रणत हो सकता है। शास्त्र में तो कहा गया कि देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है। यूँ तो लोग देवों की पूजा करते हैं, मंदिर आदि में जाते हैं, घर में भी कोई अपने स्थान में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर शास्त्रकार कहते हैं देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है, रत रहता है। तो ये हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, अरहत सिद्ध आदि हमारे आराध्य हैं। तो हम नवकार बोलते हैं, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं। यह नवकार भी एक भक्ति का पाठ है कि 5 बार नमो 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 नमो, 5 बार नमो आ जाता है। अंत में हर जगह नम 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 आ रहा है। तो यह एक नवकार का पाठ करने से 5 बार नमस्कार हो जाता है, 5 बार नमन। तो वो पवित्र आत्माएं हैं, उनको हम नवकार के माध्यम से नमस्कार करते हैं। और इतना पवित्र पाठ है नवकार का, इतना धर्ममय, विशुद्ध, निर्वद्य, कोई जहाँ भौतिकता की बात नहीं, कोई हिंसा जैसी बात नहीं। विशुद्ध आत्माएं हैं, यानी धर्म से जुड़ी हुई, वीतरागता से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। उनको नवकार में नमन किया गया है। अब अरहत हैं, वीतराग आत्माएं हैं। अरहत कोई राग द्वेष नहीं, तीर्थंकर, उनको सबसे पहले नमन किया गया है। फिर सिद्धों को नमन। 8 कर्मों से मुक्त हो गई, मोक्ष में विराजमान आत्माएं हैं, मुक्त हो चुकी हैं। उन आत्माओं को, परमात्माओं को नमन किया गया। तीसरे पद में आचार्यों को नमस्कार किया गया। आचार्य जो तीर्थंकर के प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी, उनको, उपाध्यायों को नमन किया गया, जो शास्त्रों के अध्येता, अध्यापयिता, उपाध्याय, चारित्र आत्माओं को नमन। और लोक के समस्त साधुओं को नमन। कोई नाम नहीं, कोई संप्रदाय की बात नहीं, कि जो भी साधु हैं, जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी वेश में है, मुख वस्त्रिका वाले है, कोई बिना मुख वस्त्रिका लगाए बैठा है, कि कपड़े वाला, कि बिना कपड़े वाला, कि लाल कपड़े वाला, सफ़ेद, कोई नाम, कोई भेदरेखा नहीं। जो भी साधु हैं, दुनिया के, लोक के समस्त साधुओं को मेरा नमन है।
कितना उदार पाठ है। ऐसा नहीं किया जैन धर्म के साधुओं को, जैन नाम नहीं दिया, हालांकि अरहंतानम आ गया, जैनानम जैन नाम नहीं दिया, कोई नाम नहीं, शुद्ध साधु होना चाहिए। कोई किसी भी परंपरा में है, शुद्ध साधुता आ गई उसमें, हाथी के होदे पर बैठे में भी शुद्ध साधुता आ गई, तो उसको भी हमारा नमन। गहने हार अंगूठी पहने हुआ बैठा है, उसमें भी साधुत्व आ गया, तो उसको भी हमारा नमन है। गृहस्थ के वेश में भी कोई साधु पने वाला है, उसको भी हमारा नमन है। और हम साधु भी कोई गृहस्थ के वेश में है, उसमें अगर भावों में साधुपन आ गया तो हमारी ओर से भी उसको नमस्कार है, उसमें साधुपन आ गया है। तो नमो लोये सब साहूणम, कितना व्यापकता का पाठ है कि दो शब्द व्यापकता वाले हैं। तो लोये लोक में, पूरे लोक में सब सर्व सब साधुओं को मेरा नमस्कार है। यह बड़ा उदारता निष्पक्षता पूर्ण यह पाठ लग रहा है। कोई आग्रह नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही आग्रह है, साधुता होनी चाहिए। फिर भले आप किसी वेश में है, किसी देश में है, किसी परिवेश में है, किसी लिंग वाले हैं, किसी संप्रदाय में होंगे, वर्तमान में आप अगर शुद्ध साधुता आप में है तो हमारा नमस्कार है। और मैं भूल न करूं कि जैन धर्म के भी साधु वेश में है, अगर शुद्ध साधुता नहीं है तो नमो लोये सब साहूणम में संभवतः उसको नमस्कार नहीं होता होगा। शुद्ध साधुता है तो कहीं पर भी है, उसको हमारा नमस्कार। यह नवकार भक्ति का एक पाठ है, और भक्ति में अहंकार को दूर होना होता है, तब भक्ति निखरती है। भक्ति का ग्राफ तब ऊपर उठेगा कि अहंकार नीचे दबेगा। अहंकार ऊंचा आ जाएगा तो भक्ति को नीचा जाना, दोनों साथ बराबर नहीं रह, यानी कि अगर भक्ति है तो फिर अहंकार को गौण होना पड़ेगा। जब मैं था तब तुम नहीं, जब तू तब मैं ना आई, प्रेम गली अति सांकड़ी ता में दो न समाई। दो मैं तू दो नहीं, बस एकामेक हो गए। तो भक्ति है, फिर अहंकार को स्थान नहीं। अहंकार फिर भक्ति को छोड़ना होगा। दो में, दोनों में मानो ऐसा बैर सा है भक्ति में अहंकार में कि या भक्ति रहेगी या अहंकार, तो एक रहेगा। तू और मैं दो भेद नहीं होंगे। तो यह भक्ति का भाव तो हमारे मन में भी अपने आराध्य के प्रति और अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने व्रत के प्रति भक्ति होनी चाहिए। अब अरहन्नक जैसा श्रावक कि कोई भी भयंकर स्थिति के जहाज को डुबोने की स्थिति सामने का, धर्म को छोड़ो वरना डूबोगे, डुबो दिए जाओगे। अब कितनी भक्ति अरहन्नक में कि धर्म को तो नहीं छोड़ूंगा। यह हमारे लिए एक बहुत ध्यातव्य बात है कि संकट में भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी सोच ले, रे इतनी सामायिक करता हूँ, इतने बार महाराज के प्रवचन में जाता हूँ, मेरे में यह तकलीफ क्यों आ गई, मेरे जीवन में तकलीफ कैसे आ गई, मेरे परिवार में ये हो गया, मेरे व्यापार में ये हो गया, इतना धर्म किया क्या फायदा हुआ, छोड़ो धर्म को अपने, कुछ नहीं है। धर्म किया और ये फल मिला उसका, परिवार में समस्या हो गई, व्यापार में तकलीफ आ गई, धर्म को छोड़ दो। यह चिंतन गलत है, ऐसा हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। व्यापार परिवार छोटी बातें, धर्म बहुत ऊंची बात होती है। तो अरहन्नक का जहाज को डुबो दिया जाएगा, छोड़ो धर्म को वरना डूबो, कुछ भी हो जाओ धर्म नहीं छोड़ूंगा, डूबो तो डूबो, धर्म को छोड़ दूं। मान लो जहाज नहीं डुबोया जाएगा, जहाज नहीं डूबेगा, पर अगर धर्म को मैं छोड़ दूंगा तो एक बार यहाँ भले न डूबूं, आगे भव भव में डूबना पड़ेगा। तो धर्म को नहीं छोड़ूंगा, बाई चांस डुबो भी दोगे, एक बार तो डूबूंगा, आगे तो मेरा कल्याण है ना, आगे तो रास्ता प्रशस्त है।
तो धर्म को हमें कभी भी छोड़ने का नहीं सोचना चाहिए। कठिनाई आ जाए, संकट आ जाए, समस्या आ जाए, अपमान हो जाए, दंड आ जाए, कुछ भी हो जाए, कि धर्म को नहीं छोड़ना। शरीर तो भले कभी छूटता है, शरीर भले छूटे, धर्म मेरा कभी नहीं छूटे। तो यह धर्म शासन से संबंध है, वो नहीं छूटे। छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे। सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, सत्य साकार चाहिए, विशद व्यवहार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो ये धर्म शासन से संबंध न टूटे। स्तन तो कभी छूटता है, कोई बात नहीं, कभी छूटना ही है, पर मेरे मन में इस जीवन काल में तो धर्म से मेरी श्रद्धा कभी न टूटे। तो यह हमारे मन में चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, कि धर्म के प्रति हमारी आस्था बनी रहे, कि मेरे से धर्म न छूट जाए। मेरे लिए हुए त्याग, नियम, संकल्प, आस्था के सूत्र लिए हुए हैं, वो मेरे अक्षुण्ण रह सकें, अच्छे मेरे पल जाएं। तो यह भी भक्ति है। श्रद्धा, श्रद्धा कह दें, भक्ति कह दें, निष्ठा कह दें, समर्पण कह दें, कि धर्म के प्रति मेरा समर्पण रहे। कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है, आस्था का धर्म, धर्म के प्रति आस्था, कि ताऊ तब छोड़ दिया, ताऊ तब पहन लिया, यह आस्था का धर्म है, वो तो हमेशा रहने वाला चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।